जिस्म में बहुत से मादनियात की कमी होती है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम इतना सोचते नहीं हैं, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो में मैं आपको 10 से 11 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप अपने मैग्नीशियम लेवल को सही भी कर सकते हैं, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो क्या साइन सिम्टम आएंगे वो भी आपको पता लग सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हारिस कुरैशी है और DR_HHQ पे आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आगे भी आपको अलर्ट मिले। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। मैग्नीशियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका ताल्लुक सिर्फ एक चीज़ से नहीं है, इसका मूड से है, आपका कैसा बिहेवियर रहता है दूसरों के साथ, नींद कैसी रहती है, हड्डियाँ कैसी रहती हैं, आंतें कैसी रहती हैं, क़ुव्वत मदाफ़ियत कैसी रहती है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं आज आपको इसके 11 कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज़ बताता हूँ जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसको कैसे ट्रीट करना है। साइंसी तहकीक ने यह बताया है कि इसकी कमी की वजह से बहुत सी बीमारियाँ हो सकती हैं, और ये खून के अंदर 1% होता है खाली आपके, और इसको किसी टेस्ट से पता नहीं किया जा सकता, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। तो आपको करना मेनली ये पड़ता है कि आपको जो साइन सिम्टम्स हो रहे हैं वो देख के अपनी मैग्नीशियम लेना पड़ता है। एक टेस्ट होता है खून में मैग्नीशियम का, कैल्शियम की तरह ही होता है, लेकिन अगर वो नॉर्मल भी आए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कमी नहीं है। पहली चीज़ है चिड़चिड़ापन, और चिड़चिड़ापन है कि आपका मूड बिल्कुल भी सही नहीं रहता, और वो अगर स्पेशली तब होता है जब आपकी मैग्नीशियम की कमी हो और आपने खाना स्किप कर दिया हो, खाना नहीं खाएं 1 या 2 दफ़ा, तो आप बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। ये वैसे तो हमें लगता है कि वैसे ही आप हो रहे हैं, लेकिन मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी होता है। और इसमें 3 कंपाउंड्स होते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम। तीनों चीज़ें सही मिकदार में होनी चाहिए, और शुगर लेवल्स भी आपके सही होने चाहिए। उसकी भी कमी हो सकती है और कमज़ोरी भी हो सकती है, और आप चिड़चिड़ेपन में रहेंगे। दूसरी चीज़, दिल की धड़कन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये आपके शरियानों की फ्लेक्सिबिलिटी, लचक को कंट्रोल रखता है, और धड़कन है दिल की धड़कन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। कुछ चीज़ें होती है एट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन, तो फड़फड़ाहट जो होती है ना दिल की, उसको कंट्रोल करने में इसका बड़ा रोल है। मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ मिलके दिल का जो खोल बंद होता है और धड़कन होती है उसको कंट्रोल करता है। अगर आपको मिस बीट एकदम फील हो कि अरे मेरी धड़कन ही, या बिल्कुल ही धड़कन तेज़ हो जाए, तो आपको मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। तीसरी चीज़, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है, और अगर आपके ये शरियाने लचकदार ना हो, बहुत सख्त हो जाए, ये कैल्शियम का भी रोल होता है इसमें, कैल्शियम जमा होता है उसको भी रोकता है, और लचक भी आपके वेसल्स में रखता है, शरियानों में, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी सही रहता है। कब्ज़ को काबू रखने में बड़ी मदद करता है। इसके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो आपके जो आंतें हैं उसके सिस्टम को चलाती हैं और आपको कब्ज़ नहीं होती। हड्डियों में दर्द के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 60% जो मैग्नीशियम है वो हड्डियों के अंदर पाया जाता है, और कैल्शियम के साथ मिलके ये जोड़ों की जो सख्ती होती है उसको भी काबू में रखता है, और हड्डियों में जो दर्द होता है उसको भी कंट्रोल में रखता है। विटामिन डी और कैल्शियम के साथ मिलके हड्डियों को मजबूत रखने में भी काम करता है। तो हमें ये देखा जाता है उनकी आंखें फड़कती हैं, एकदम हिलने लग जाती हैं, तो ये न्यूरो सेल्स जो होते हैं ना आपके, उससे भी रिलेटेड है। और मैग्नीशियम की कमी होती है तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। मैग्नीशियम की कमी भी होती है और कैल्शियम की ज़्यादती भी हो सकती है जिसकी वजह से ये हो, लेकिन अगर मैग्नीशियम होगा तो वो उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। रात को आप सो रहे हैं और 3-4 बजे आपकी आंख खुल जाए और फिर आपको नींद ना आए, तो इसमें भी मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। और ये कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है उसकी ज़्यादती बढ़ने की वजह से होता है, और मैग्नीशियम कॉर्टिसोल की जो कंट्रोल है उसको भी काबू रखने में मदद करता है। आपके जहन पे दबाव नहीं पड़ता और आपको नींद भी अच्छी आती है। 8वीं चीज़, जोड़ों में जो आपके सख्ती होती है और दर्द होता है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम विटामिन डी को एक्टिव रखने में मदद करता है, कि कैल्शियम को जोड़ों के करीब करीब जमा होने से रोकता है ताकि वो सख्त नहीं रहते, नरम रहते। 9वीं चीज़, एंजाइटी जो कि घबराहट है, उसको भी सेटल रखने में ये मदद करता है मैग्नीशियम, और इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन B1 का भी बहुत रोल है। आपकी सख्ती आ जाती है हाथों के अंदर, जोड़ों में, पाँव के जो आपके बिग टो है, अंगूठा है, पाँव की उंगलियां हैं उनमें, हाथों की उंगलियों में, उसकी सख्ती को भी कंट्रोल करने में मैग्नीशियम मदद करता है और उनको नरम रखने में मदद करता है, दर्द भी नहीं होता। 11वीं चीज़, ये आपके लेग क्रैम्प्स, जो क्रैम्प्स आपको पड़ जाते हैं, मसल्स आपके सख्त हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, कभी कभार आप सो रहे होते हैं, रात को एकदम आपकी टांग में दर्द होता है, उठना पड़ जाता है, ये क्रैम्प्स को भी आपके कंट्रोल रखता है मैग्नीशियम। 12वीं चीज़ और आखिरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दमे में
ये बहुत मदद करता है। कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और बाकी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, उनके सांस लेने के और फेफड़े के अंदर चीज़ें नैरो हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, उनको डायलेट कर देता है, खोल देता है, तो सांस लेने में आसानी हो जाती है। तो दमे के मरीजों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। आपकी इसकी डेफिशिएंसी की और इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप मर्दों में 410 से 420 मिलीग्राम लेने की ज़रूरत है और ख़वातीन में 310 से 320 मिलीग्राम लेने की ज़रूरत है, इसकी रिक्वायरमेंट है। मैग्नीशियम जो है हरी सब्जियों में, फ्रूट्स में पाया जाता है। फ्लैक्स सीड्स होती हैं, दालचीनी होती है, पम्पकिन कद्दू के जो बीज होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, मछली के अंदर, और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स जो दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी पाए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, मैग्नीशियम को अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो जो है ये इसकी कमी हो जाती है, इसका फुल पावर आपके अंदर नहीं जाता। इसीलिए बोलते हैं कि कुछ लोग जो है रॉ खाएं, कच्ची सब्जी, कच्ची चीज़ें खाएं, तो उससे ये ज़्यादा डायरेक्टली, ड्राई फ्रूट्स बड़ी अच्छी सोर्स है, ड्राई फ्रूट्स खाएं तो उससे डायरेक्टली आपको मैग्नीशियम की कमी नहीं होगी। मैग्नीशियम को बढ़ाने के लिए ताज़ा और हरी सब्जियां खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, तो इससे भी आपको रॉ मिल जाता है। और अगर फिर भी आपको कमी रहे तो मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स बहुत मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं। तो आप जैसे ही ये लेंगे तो आपको, ये मैंने जितनी भी 12 चीज़ें बताई हैं, इनको आप ट्रीट कर सकते हैं, इनको सही रख सकते हैं। वीडियो में आपको मैग्नीशियम एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बताया। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो और भी किसी चीज़ से आपके रिलेटेड सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। DR_HHQ पे लाइक और सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकन दबाएं ताकि आगे भी अलर्ट मिले। दोस्तों से भी शेयर करें, घर वालों, रिश्तेदारों से भी शेयर करें ताकि उनको भी ये सही और फर्स्ट हैंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। अपना ख़ास ख्याल रखें। शुक्रिया।